आता है हमारे इस नवप्रभात के विज्ञान मेले के ऊपर। आप दो शब्द कह दीजिए। नमस्ते। नवप्रभात की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस विज्ञान मेला में। इस विज्ञान मेला का उद्देश्य ये नहीं है कि बस केवल पढ़ाई ही नहीं है, इसके अलावा दुनिया में और भी बहुत कुछ है जो प्रैक्टिकली हम चीज़ों को बच्चों को सिर्फ हम लोग थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली उन चीज़ों को जब हम करते हैं तो किस हिसाब से सारे चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, इससे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उसको प्रैक्टिकली इन बातों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। हमारे नवप्रभात का मेन उद्देश्य ही यही है। यहाँ पर न केवल पढ़ाई को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है बल्कि योगा, मेडिटेशन, यज्ञ, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए जिस हिसाब से, उन सभी बातों को हमने काफी केंद्रित करके इस विज्ञान मेला का आयोजन किया है। Namaste, I am Janvi Jain, a student of Navaprabhat Vidyayatan. Students develop research skills that will be useful in any career. It also develops scientific attitude and curiosity. They feel a sense of achievement which they complete the project. Thank you. Namaste. Namaste, I am Manisha Biswal, a student of class 8. I have been learning in this school from class 2. I love my school. Overall, Navprabhat provides a supportive and engaging learning environment where teachers genuinely care about students. It gives emphasis on values, strong moral ethics, who are connected to our Indian traditions, holistic development through practices like yajna, yoga, meditation, a unique learning environment that focus on personal growth and understanding the rich culture heritage. Thank you. नमस्ते। आज हमारे नवप्रभात विद्यायतन में विज्ञान मेला का अनुष्ठित हुआ है, तो चलिए देखते हैं, पूछते हैं क्या क्या आज बना है। So what's your project? Our project is advantages of Havan. It is very beneficial for people. How it is beneficial for us? Ask. So how it is beneficial nowadays? It is very beneficial for nowadays. When the smoke of Havan enters to our body, it kills many bacteria like thyroid bacteria. And the smoke of Havan, when it enters to our nostrils, it kills many bacteria which clear our nostrils and clears the dusty particles in our nostrils. और हम हवन सामग्री जो डालते हैं उससे हमारा जो केमिकल निकलता है और जो धुआं निकलता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत क्लियर करता है और उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो उस धुएं से निकलता है वो हवन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर होके फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। थैंक यू। आज हमारे नवप्रभात विद्यायतन में विज्ञान मेला का अनुष्ठित हुआ है, तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं। So what is your project name? Our project based on advantages of Havan. So how it is beneficial in nowadays? It is very beneficial in nowadays. When its smoke enters to our body, it kills many bacteria like typhoid bacteria. And the smoke of Havan enters our nostrils and clear all the dusty parts and all the bacteria. And the हवन सामग्री जाता है तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यकारक होता है और इसे हम महीने में एक आध बार करना चाहिए हमें ये। और हमारे स्कूल में ये एवरी सैटरडे होता है जिससे हम इंस्पायर होते हैं और हम अपने टीचर्स से भी इसके बेनिफिट्स के बारे में बहुत सारी बात जान पाते हैं। थैंक यू। तो अभी मैं जाती हूँ एक भैया के पास और उनसे पूछते हैं कि उनका प्रोजेक्ट क्या है। तो भैया, आपका प्रोजेक्ट क्या है? मेरा प्रोजेक्ट है न्यूटन्स क्रैडल। Newton's cradle is a device that demonstrates the laws of conservation of momentum and the laws of conservation of energy. अगर हम एक बॉल को यहाँ से लिफ्ट करेंगे और इसे रिलीज करेंगे तो उधर से एक बॉल जाएगा
due to the loss of conservation of mass and energy. थैंक यू। मैं श्री के पास, देखते हैं उसने क्या बनाया है। तो श्री, आपका प्रोजेक्ट क्या है, हमें थोड़ा बताइए। मेरा गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दीदी। मेरा प्रोजेक्ट का नाम टाइप्स ऑफ मोशन है। मोशन का डेफिनेशन व्हेन an object changes its position with respect to time, it's called its motion. Generally there are several types of motion, but 6 types of motion are important. The name of that motion are periodic motion, oscillatory motion, downhill motion, circular motion and rotational motion. Now I am going to explain periodic motion. Periodic motion is when an object moves in a repetitive pattern over a specific period of time. Some examples of periodic motion are a seesaw, a tuning fork, etc. So, and then I am going to explain rectilinear motion. Rectilinear motion is a type of motion in which the path is in a straight line and the direction of velocity remains constant. Some example of rectilinear motion are march past of soldiers, car moving in a straight road, etc. Now I am going to explain downhill motion. When an object rolls down, the movement of electrons from higher energy state to lower energy state is called downhill motion. When an object rolls down a ramp, its potential energy is converted into kinetic energy. Now I am going to explain oscillatory motion. Oscillatory motion is a repetitive motion in which it moves in a fixed point called equilibrium point. Some examples of oscillatory motion are a simple pendulum, a swing, etc. Now I am going to explain circular motion. Circular motion is a type of motion in which the object moves in a circular path or in a circular arc. थैंक यू। हम चलते हैं हमारे छोटे भाई बहनों के पास, देखते हैं उन्होंने आज क्या बनाया। तो अभी हम जाएंगे अनुपम के पास। चलिए, तो अनुपम, तुमने क्या बनाया है, क्या तुम हमें बताओगे थोड़ा? Why not? I will see your test. Good morning. I am Anupam Meher. I study in class 4th. Welcome to our school. My project is based on domestic water recycling. Here the pipe or the water tank is connected to the basin. So when somebody will wash his face or brush his teeth, the used water from the basin will come to the flush tank. So when somebody will go to toilet, the used water will reused in of the water of basin. By this way we can preserve some water, which I think is a great job for our society. थैंक यू। तो चलिए अब हम हमारे छोटे छोटे भाई बहन के पास चलते हैं, उन्होंने क्या बनाया देखते हैं। अब हम चलते हैं हमारी छोटी सी दिव्यांका के पास, देखते हैं उसने क्या बनाया है। तो दिव्यांका, आप हमें बताओगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या है? खड़ी हो जाओ, तो आपका प्रोजेक्ट क्या है, बताओ हमें। 5 cells. 5 cells. अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताओ। We have 5 cells. क्या क्या होता है 5 cells? Eye, touch, skin, tongue, heart. अभी जाएंगे हमारे छोटे से तेजस के पास, देखते हैं उसने क्या बनाया है। तेजस, अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताओ। Good morning, everyone. My name is Tejaswada. I study in LKG. My topic is wild animal and domestic animal. Wild animal is lion, tiger, monkey, bear, elephant, zebra. Wild animal is cow, cat, horse, hen, horse. तो अभी हम चलते हैं सुभश्री के पास, देखते हैं उन्होंने क्या बनाया है। Good morning, everyone. My name is Subhasri Sahu. I study in class LKG.
My project name is healthy food and unhealthy food. हेल्दी फूड क्या क्या है बताओ? Apple, watermelon, carrot, banana, grapes, egg. और अनहेल्दी फूड? Ice cream, chocolate, burger, pizza, cold drink, chips. तो अभी हम चलते हैं हमारे गुरुकुल के भाई बहन के पास। तो एक्सप्लेन, आपका नाम? श्रद्धा मंजरी साहू। संचिता साहू। So explain about your project. Our project name is how we get energy from food and blood circulation. All organisms are made of small microscopic unit called cells. A cells is the smallest units, structure and functional units of an organism. Each cell to perform the certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. To perform these functions, the cells need energy. Even when we are reading, eating, playing or writing, we require energy. But where does the energy come from? The food has stored energy which is released during respiration. All organisms prepare to get energy from food. Living even the to the but during we breathe in air contains oxygen. We know that air contains oxygen. We breathe out air this which is rich in carbon dioxide. We breathe oxygen which is transported to all parts of body and ultimately to each cell. In the cells, oxygen in the air helps in the breakdown of food. The process of breakdown of food is called with the release of energy is called cellular respiration. Cellular respiration takes places in the cells or organisms. Glucose is the presence of oxygen in carbon dioxide, water plus energy. Our heart has 4 chambers. 2 upper chambers are atrium and 2 lower chambers are ventricles. When the oxygen blood, carbon dioxide blood goes to the first goes to the left atrium, then it goes to the left ventricles, then it goes to the lungs for purifications. When the blood was purification, oxygenated blood was goes to the right atrium, then it goes to the right ventricles. The process is repeated then. Thank you.